नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज भारत का राजनीतिक मानचित्र देखते हैं। पॉलिटिकल मैप को देखते हैं। फिजिकल मैप में जो है पेड़ पौधा पहाड़ और को दर्शाया जाता है। सबसे ऊपर से देखते हैं लद्दाख। लद्दाख को याद करने के बाद जो है पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य को याद करने का ट्रिक है पंगु राज। क्या है? पंगु राज। पंगु राज में जो है इधर से जो राज्य सटा हुआ है पाकिस्तान से सब राज्य आ जाएगा। प से हो गया पंजाब हो गया पंस्वर से, उसके बाद गुजरात हो गया, राज से राजस्थान हो गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर हो गया। 5 गो राज्य इधर से और एगो सबसे ऊपर में लद्दाख है। लद्दाख के जस्ट नीचे में हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के नीचे में हरियाणा है। हरियाणा के जस्ट बगल में दिल्ली है। तो दिल्ली जो है यहाँ पे सब जाता है, तो बीच में दिल्ली है। ऊपर से नीचे में दिल्ली है हरियाणा के बगल में। चलिए अब इधर से देख लेते हैं। यहाँ पे सातों राज्य को देख लेते हैं। इसका ट्रिक है, इसको याद कर कीजिएगा। ओनाम 1 मिनट ई पूर्वोत्तर राज्य को देखते हैं। इसका ट्रिक है ओनाम मित्र। क्या ट्रिक है? ओनाम मित्र। इसको सीधा वर्ड में लिखिएगा। 1 मिनट रुकिए, लिख देते हैं। वर्ड में लिखते हैं। 1 मिनट। वर्ड में लिखते हैं ओनाम मित्र। ओनाम मित्र। अब देखिए ओनाम मित्र से क्या सब आता है। ओ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, म से हो गया मणिपुर, महर्षिका से हो गया मिजोरम, उसके बाद त्र से त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 5 को याद हो गया। ओनाम मित्र पूर्वोत्तर राज्य को याद करने का ट्रिक है ओनाम मित्र। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। और उसके बाद देखिए मेघ जो है अपना लोग को ऊपर में रहता है मेघ। तो इसी तरह ठीक उसी तरह जो है मेघालय के ऊपर में जो है सब राज्य ऊपर से घेर दिया है। इसको ऐसे करके घेर दिया है। तो मेघालय जो है ऊपर से घेरा हुआ है। तो ये मेघालय को भी ऊपर से घेरा हुआ राज्य है अपना। सब राज्य इसको जो है घेर दिया है। तो मेघालय जो है नीचे से है, यहाँ पे असम के बगल में मेघालय। इसको इस टाइप से याद कीजिएगा। इधर से 7 नाम याद हो गया। 1 2 यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। एक जो है असम को भी याद कीजिएगा। असम भी है यहाँ पे। असम जो है इस सातों राज्य से लगभग में मिलता है। चलिए इधर से 7 को हो गया। चलिए अब इधर से देख लेते हैं। यहाँ से ऊपर तक तो देखिए लिए थे। चलिए अब महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा के जस्ट नीचे में कर्नाटक है। कर्नाटक के नीचे में जो है 1 मिनट केरल है। केरल। तो अब इसको एक बार फिर से देख लीजिए। महाराष्ट्र के नीचे में गोवा के नीचे में कर्नाटक के नीचे में केरल के जस्ट पूर्वोत्तर साइड में तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश की जस्ट ऊपर में तेलंगाना। ये दोनों जो हाल ही में जो है अलग हुआ है, दोनों अलग अलग हुआ है। उसके बाद उड़ीसा के जस्ट ऊपर में छत्तीसगढ़। उसके बाद बीच में देखिए मध्य में जो है मध्य प्रदेश। अब इधर से देख लीजिए। ऊपर में सिक्किम के जस्ट बगल में बिहार। सिक्किम के जस्ट नीचे में पश्चिम बंगाल पूरा है, यहाँ से यहाँ तक पश्चिम बंगाल। उसके जस्ट बगल में बिहार के बगल में झारखंड, और झारखंड से नीचे में जो है उड़ीसा। तो सबसे पहले बिहार था, बिहार से जो है उड़ीसा अलग हुआ, उसके बाद जो है बिहार से फिर झारखंड अलग हुआ। अब यहाँ पे चलिए बिहार के बगल में जो है उत्तर प्रदेश के ऊपर में जो है उत्तराखंड। चलिए अब आगे देख लेते हैं। दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय, यानी जितना भी चारों था सबको जो है एक में विलय कर दिया। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को
कब? 27 नवंबर 2019 तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। यानी इस टाइम में जो है विधेयक पेश किया, उस विधेयक पारित हुआ, उसके बाद जो है 26 जनवरी 2020 से बोला गया ये प्रभावी होगा। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा और इसकी राजधानी दमन होगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो लक्षद्वीप है प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, और उसके बाद इस साइड में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसको भी याद रखिएगा। चलिए, सबसे उच्चतम बिंदु इंदिरा कौल यानी लद्दाख में जो है सबसे उच्चतम बिंदु इंदिरा कौल है। उसके बाद दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। कहेगा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तब कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में होगा। उसके बाद कहेगा सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पे नीचे में यहाँ पे है। उसके बाद पश्चिमी बिंदु गोरमोता या गौहार मोती गुजरात में है, सबसे इधर पश्चिम टाइप इस साइड में है ऊपर में। उसके बाद पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अब हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम, यानी उत्तर से दक्षिण क्रम जो है इस टाइप से कौन कौन है। सबसे ऊपर में है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, जस्ट उसके बाद जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा जो है एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को। उधर से जो है पूरब से जो है अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। प्रथम स्थान पे चीन है, दूसरा स्थान पे जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे जो है भारत है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो असम की सीमा जो है 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जो है असम की सीमा लगती है, यानी पूर्वोत्तर में सबसे लगता है लगभग में। रॉस द्वीप, नील द्वीप एवं और हेवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? रॉस नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद नील द्वीप तो शहीद द्वीप, हेवलॉक तो स्वराज। लॉक हो गया तो उसको स्वराज चाहिए, उसके बाद नील द्वीप, शहीद द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जलडमरू मध्य से। भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जलडमरू मध्य एक दूसरे को अलग करता है। भारत का कौन सा राज्य भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है, तीनों साइड से जो है बांग्लादेश घिरा हुआ है इसको। विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यानी बांग्लादेश से जो है भारत की कुल लंबाई सीमा कितना साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर, यानी 4096 किलोमीटर। और जो है सीमा रेखा का निर्धारण जो है रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। 5 को राज्य है। चीन जो है 3488 किलोमीटर जो है भारत की सीमा से लगता है, और इसका जो है सीमा रेखा जो है मैकमोहन रेखा है। 5 राज्य है भारत का सीमा लगाता है, 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर। उसके बाद पाकिस्तान 3323, इसको 33 है उसमें 10 घटा दीजिएगा तो 23। रेड क्लिफ रेखा लंबाई जो है 3323 किलोमीटर जो है, तो इसको 33 है उसमें से 10 घटा दीजिएगा 33 ऐसे करके याद कीजिएगा। रेड क्लिफ रेखा है, 5 राज्य से है। नेपाल 1751, यानी नेपाल में 3 अक्षर है, उसके बाद जो है 1751, 1751, तो यानी नेपाल जो है 1751 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है भारत से, और 5 राज्य से जो है सीमा साझा करता है भारत के राज्य से।
म्यांमार 1643 यानी 1643 किलोमीटर है और 4 गो राज्य सीमा साझा करता है। भूटान, देखिए भूटान जो है 700 होना चाहिए, लेकिन भूट है, 1 नंबर से भूट है तो 699, ये भी 4 गो राज्य से सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर ड्यूरंट रेखा से और सिर्फ लद्दाख से सीमा साझा करता है। मैकमोहन रेखा, अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया, यानी निर्धारण जो है इसका 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। उसके बाद वर्ष 1914 में शिमला समझौता पर जो है दोनों देश स्वीकार किया कि हाँ मैकमोहन रेखा ही ठीक रेखा है, इसी को माना जाएगा। चलिए अब रेड क्लिफ रेखा, विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ ने इन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है, यानी काराकोरम श्रेणी को जो है उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। भारत के महत्वपूर्ण चैनल, यानी भारत के चैनल कौन कौन है। सबसे पहले इसको रब वैसे याद कीजिए, यहाँ पे जो है मान के चलिए यहाँ पे मालदीव है, उसके बाद मिनिकॉय है, उसके बाद लक्षद्वीप है, ऐसे करके याद कीजिएगा। तो 8 डिग्री चैनल जो है इसको मालदीव ले लीजिए, मालदीव, ये मिनिकॉय, एक मिनट, मिनिकॉय है, उसके बाद ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। 3 टाइप से ले लीजिए ना, यहाँ पे 3 गो, इसको मालदीव मान लीजिए, इसको जो है मिनिकॉय मान लीजिए, इसको जो है लक्षद्वीप मान लीजिए। ये जो है 8 डिग्री चैनल जो है ये हो गया 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच, ये मालदीव है, ये मिनिकॉय है, शॉर्टकट में लिख देते हैं, उसके बाद ये लक्षद्वीप है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। तो ठीक इसी तरह याद कीजिए, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच के मध्य है। उसके बाद 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है और निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है। निकोबार जो है भारत का द्वीप है। चलिए पाक स्ट्रेट यानी जल डमरू मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य है। ऐसा नहीं समझिएगा पाक स्ट्रेट है तो पाकिस्तान के बीच रहेगा, नहीं, पाक स्ट्रेट जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। माहिम क्रीक या निवेशिका, एक पतली सी निवेशिका मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात, कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में, पश्चिमी गुजरात में। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती नदी का मुहाना है। खंभात की खाड़ी जो है पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती, इसका जो है अरब सागर में जो गिरता है, नदी जो गिरता है, तो उसका नाम याद रखिए आप लोग, नाती, नर्मदा और ताप्ती, दोनों नदी जो है अरब सागर में गिरती है। तो खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात से नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट जलडमरू मध्य, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। कोको स्ट्रेट म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल
अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य, यानी नीचे में निकोबार है और ऊपर में ये दोनों समझ लीजिए, अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, जिससे कि और नए टॉपिक पर वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।